और माफिया अतीक अहमद के कुनबे को आखिर झांसी का कौन सा श्राप लग गया है कि 3 साल पहले इसी बुंदेलखंड की जमीन पर अतीक के बेटे असद का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था और अब इसी झांसी के हाईवे पर अतीक के सबसे छोटे बेटे यानी कि आबान की कार के परखच्चे उड़ गए। रफ्तार का कहर ऐसा था कि कार में जिस करवट अतीक का लाल बैठा हुआ था वहीं से उसका काल आ गया। जेल में बंद अपने भाई से मिलने निकला आबान सीधे कब्रिस्तान पहुंच गया। झांसी कैसे बन गया अतीक के कुनबे का कब्रगाह और कैसे मिट्टी में मिल गया प्रयागराज के डॉन का बड़ा साम्राज्य, रिपोर्ट के जरिए इस कहानी को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अतीक के परिवार पर झांसी का श्राप। जिस करवट बैठा था अतीक का लाल वहीं से आया काल। 3 साल पहले झांसी में हुआ था असद का एनकाउंटर। मिट्टी में मिल गया प्रयागराज के डॉन का साम्राज्य। माफिया अतीक अशरफ की मौत के बाद खुद को माफिया समझने लगा था। लग्जरी गाड़ियों और पूरे काफिले के साथ घूमकर दहशत फैलाते हुए रील बनवाता था। डायलॉग लगते थे, हम पीछे से वार नहीं करते, सामने से फाड़ देते हैं। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से फाड़ देते हैं। वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े बाहुबलियों का गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। यूपी का झांसी जिला ये वो शहर है जो अतीक के खून का प्यासा बन चुका है, जहां 2023 में इसी झांसी में अतीक के तीसरे बेटे असद को एसटीएफ की गोलियों ने छलनी कर दिया था और अब इसी झांसी के हाईवे पर अतीक के सबसे छोटे बेटे आवान की कार के परखच्चे उड़ गए। जब अतीक अहमद के बड़े बेटे असद का शव यहीं रखा गया था, इसके बाद जो उनका पोस्टमार्टम है इसी पोस्टमार्टम हाउस में किया गया था। आज अतीक का जो 5वें नंबर का सबसे छोटा बेटा है अबान, उसके शव को भी इसी पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया। झांसी कानपुर हाईवे पर पुंछ थाना क्षेत्र में जब रफ्तार से दौड़ती कार डिवाइडर से टकराई तो मौत ने पलक झपकने का भी मौका नहीं दिया। लोहे की चादरें ऐसे मुड़ गईं जैसे कागज हो और कुदरत का खौफनाक खेल देखे। अतीक का सबसे छोटा बेटा आवान जिस तरफ बैठा था, मौत ने उसी तरफ से सबसे तगड़ा प्रहार किया। क्रेटा गाड़ी थी जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आके एक बड़ा डिवाइडर को टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोग जिनका नाम है आबान पुत्र अतीक अहमद प्रयागराज एवं सोनू पुत्र रजाक प्रयागराज, इन दोनों की मृत्यु हुई है मौके पर। आखिर आबान जा कहाँ रहा था? मंजिल थी झांसी की सेंट्रल जेल, वही जेल जहाँ सुरक्षा कारणों से अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद को रखा गया है। रफ्तार ने ऐसा कहर बरपाया कि भाई से मिलने का सफर सीधे कब्रिस्तान के रास्ते पर मुड़ गया। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अमान अहमद और उसके साथी सोनू की मौत हो गई। घटना आज झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव में घटती है, जहां एक गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है। अतीक के 5 बेटों की कहानी बड़ी दिलचस्प है, जिसमें सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद सलाखों के पीछे, दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है, तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद 2023 में झांसी में एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर में मौत की नींद सुला दी गई थी। तो वहीं चौथा बेटा एजम अहमद अतीक का इकलौता बेटा जो फिलहाल बाहर है। 5वां और सबसे छोटा आबान अहमद झांसी के सड़क हादसे में आज उसकी मौत हो गई। झांसी इस शहर से अतीक के परिवार का खौफनाक रिश्ता जुड़ा है। तारीख थी 13 अप्रैल 2023 जब झांसी के परीक्षा डैम के पास एसटीएफ की गोलियों ने उमेश पाल के हत्यारे असद अहमद और गुलाम के सीने छलनी कर दिए थे। असद की वो मौत अतीक के साम्राज्य के पतन की पहली बड़ी कील थी और अब 3 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। गोली की जगह रफ्तार ने ली है, लेकिन शहर वही झांसी। कभी उत्तर प्रदेश को अपने जूतों की नोक पर रखने वाले अतीक अहमद ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके जिगर के टुकड़ों के लिए बुंदेलखंड की जमीन मौत का कुआं बन जाएगी। जो कार पे सवार थे वो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके बाद जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे उन्होंने आनन फानन में रेस्क्यू किया। पता चला कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अमान अहमद इस दुर्घटना में जिसकी मौत हो गई है। ये उस जुर्म की कहानी का सबसे खौफनाक अंत है, जिसकी नींव खून और खौफ से रखी गई थी। आज अतीक का वो साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। झांसी से भारत समाचार के लिए राम नरेश यादव की रिपोर्ट।